नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं आस्था का महाकुंभ। न्यूज वन इंडिया के संगम स्टूडियो से हम आपके लिए लेकर के आए हैं महाकुंभ की अलग अलग झलकियां। लेकिन संगम नोज में हुए इस भगदड़ के बाद 30 लोगों ने अपनी जान गंवाई और उसके बाद किस तरीके से एक्शन में सरकार आई है, इसको भी आज समझेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। प्रशासन और सरकार ने कितना सबक लिया है और अब किस तरीके से एक्शन मोड में है, ताकि आगे आने वाले जो महाकुंभ के दूसरे रंग हैं, दूसरे अमृत स्नान हैं, वहां पर तैयारियों को किस तरह से संपन्न किया जा सके। तो आज हादसे के बाद उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार और मुख्य सचिव मौके पर पहुंचे, मौका मुआयना किया और इसके साथ ही उन्होंने उन तमाम खामियों को समझने की कोशिश की। उस पूरे मौके वारदात पर जो मौका जो स्थल था, जो वहां पर जा करके उसका जो है मुआयना किया और ये समझने की कोशिश की कि क्या ये जो हादसा हुआ है, भगदड़ हुई, क्या ये वाकई में व्यवस्थाओं की कोई चूक थी। तो इसको समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी राजेश कुमार और मोहसिन खान, हमारे दोनों सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे। राजेश, चूंकि संगम स्थल पर आप मौजूद थे, आपने खुद डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी से बात करने की भी कोशिश की। वो अलग बात है कि उन्होंने ऑफिशियली कोई रिएक्ट तो नहीं किया, लेकिन बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही थी और जिस तरीके से वहां पर जो है वो मौके पर जाकर की स्थितियों को परख रहे थे, आपको क्या लगा, क्या उनके मन में चल रहा है फिलहाल? बिल्कुल ब्रिजेश जी, चूंकि देखिए कल जो हादसा हुआ वो वाकई थोड़ा हैरान करने वाला भी था, दुखद भी था, परेशान करने वाला भी था और इसको लेके शासन प्रशासन पूरी तरह से आज गंभीर दिखाई दिया। और हमने प्रशांत कुमार, चूंकि जब घाट पे आए, उनके साथ मुख्य सचिव भी थे, उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उसके बाद वो वॉच टावर पे गए और ऊंचाई से उस व्यवस्था को देखा, जहां से घाटों को देखा, जहां पे स्नान हो रहा था, जहां पे लोगों की भीड़ थी, और उन कमियों को देखा कि आखिर कहां कमी रही जो ये हादसा हुआ। और आगे चूंकि 3 तारीख को एक स्नान है, उसमें कोई गड़बड़ी ना हो, इसको लेकर भी उन्होंने कुछ जरूरी दिशा निर्देश दिए। चूंकि मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को और प्रशांत कुमार, यूपी पुलिस के डीजीपी, उनको यहां पे भेजा था। उन्होंने अस्पताल में भी आए, जहां पे घायल थे उनका हालचाल जाना और उसके बाद उन्होंने यहां पे प्रतिक्रिया दी थी अस्पताल में कि सभी जो घायल हैं उसमें से किसी की हालत गंभीर नहीं है, हम उनके साथ हैं, प्रशासन शासन उनके साथ है और हर किसी की मदद की जा रही है। बड़ी बात यह थी कि उस हादसे से सबक लेते हुए प्रशासन पूरी तरह से चौकस नजर आया, अलर्ट नजर आया और आज हमें कई बदलाव दिखाई दिए। चूंकि कई आला अधिकारियों को अब अलग अलग जिम्मेदारी दी गई, जिसमें आशीष गोयल का नाम था, गोस्वामी का नाम था और कई नाम थे जिन्होंने 19 के कुंभ को, अर्धकुंभ को संभाला था, उनको जिम्मेदारियां दी गई हैं। तो प्रशासन ने अपने स्तर पे कुछ रूट मैप तैयार किए, कुछ ट्रैफिक के जो प्लान थे वो नए बनाए, कुछ रास्तों को वन वे पे किया गया, कुछ रास्तों को बंद किया गया और पूरी तरह से जगह जगह आज हमें एक नई चीज सुनाई दी। वो था यूपी पुलिस की तरफ से पैदल चल के अनाउंसमेंट किया जा रहा था कि एक तो दुकानें ना लगाए सड़क के आसपास, दूसरा श्रद्धालु स्नान के बाद घाट पे ना बैठे। हम घाट पे भी गए, लोगों से भी बात की। ये तो ब्रिजेश जी प्रशासनिक तैयारी थी, प्रशासनिक वो था, लेकिन लोगों से जब हमने बात की तो हैरान करने वाली बात ये थी कि हमें कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसने कहा हो कि हमें कल के उस हादसे के बाद कोई डर है। चूंकि बिल्कुल जाहिर सी बात है, वो उन सारी चीजों को, परिस्थितियों को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर जो है उस वक्त घटना हुई तो घटना के पीछे कारण क्या थे। मोहसिन, सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोगों ने घटना के तुरंत बाद से इस पूरे उसका पल पल कवरेज किया। इस वक्त की जो स्थितियां हैं, घटना के वक्त जो स्थितियां थी, कितना सबक लिया है प्रशासन ने। और अब जब 2 सूबे के सबसे बड़े अधिकारी, जो प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस अधिकारी इस वक्त मौके पर मौजूद हैं, तो उनकी प्रायोरिटी इस वक्त क्या होगी? एक तो घटना हुई है, उसकी तह तक जाना, चूंकि मुख्यमंत्री को रिपोर्ट देना है। दूसरा, अभी अगला बसंत पंचमी का बड़ा स्नान आ रहा है, श्रद्धालुओं का रेला भी उमड़ रहा है, उसे मैनेज करना क्या चुनौती और क्या प्रायोरिटी होगी? देखिए ब्रिजेश जी, बिल्कुल जाहिर तौर पर जिस तरह से बुधवार को इस संगम तट पर एक घटना हुई थी, उसके बाद में आज उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार और मुख्य सचिव राज कुमार सिंह ने आज यहां पर दौरा किया और तमाम व्यवस्थाओं को उन्होंने परखा है। निश्चित तौर पर उनकी जो सबसे पहली प्राथमिकता वो यही होगी कि 3 फरवरी को जो बसंत पंचमी पर अमृत स्नान होना है वो पूरी तरह से सकुशल तरीके से संपन्न हो जाए। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये थी कि आज जिस तरह से पूरा ये दौरा हुआ है, उस दौरे के दौरान जो तमाम निरीक्षण हुआ है, उस निरीक्षण के दौरान भी जो डीजीपी
प्रशांत कुमार है। प्रशांत कुमार ने सबसे पहले जो एग्जिट पॉइंट थे उन एग्जिट पॉइंट को लेकर खास बातचीत की थी, तो बहुत बदलाव हुआ है, एग्जिट पॉइंट को बढ़ाया गया। लेकिन ब्रजेश जी, मेरे साथ श्रद्धालु यहाँ पर काफ़ी सारे मौजूद हैं जो बहुत दूर दराज से आए, उनसे सीधा बात कर लेते हैं, वही यहाँ पर बताएंगे। देखिए, कल बुधवार में यहाँ पर एक घटना हुई थी, उस घटना के बाद में जिस तरह से मैनेजमेंट किया उत्तर प्रदेश की सरकार ने, आपको क्या लगता है कि तमाम व्यवस्थाएं अब ठीक ठाक रहेंगी? व्यवस्था बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी व्यवस्था, ऐसी व्यवस्था कभी पहले देखी नहीं है। और मैं तो गुजराती में बोल रहा हूँ, केम छो गुजराती, बताओ जो। अच्छा, आपको कभी जब आपको ये घटना का पता लगा तो आपको कोई डर वगैरह नहीं लगा? कोई डर नहीं लगा। हम कल पूरा दिन ट्रैवल करके अहमदाबाद से राजस्थान आए, राजस्थान से हम यहाँ आए। बिल्कुल भी डर नहीं लगा, बहुत अच्छा लगा। हर चीज अच्छी है, व्यवस्था अच्छी है। हाँ, राजस्थान से आए, कोटा से। बहुत बढ़िया। योगी जिस तरह से बहुत अच्छा लग रहा है, योगी मोदी जी ने बहुत अच्छा कार्यक्रम का आयोजन करा है यहाँ पे, बहुत ही बढ़िया। मतलब ये नहीं लगा कि जब ये घटना हुई तो उसके बाद कोई ये नहीं लगा कोई डर वगैरह कि भाई कहीं कुछ होना? नहीं, कोई डर नहीं है। यहाँ बिल्कुल बहुत अच्छी सुरक्षा व्यवस्थाएं हैं और किसी भी तरह की डरने की जरूरत नहीं है। जो अगर हादसा भी हुआ है तो वो उसमें श्रद्धालुओं की गलती रही है, प्रशासन की कोई गलती नहीं है। तो यानी कि कुल मिलाकर देखिए व्यवस्था इन श्रद्धालुओं के चेहरे देख करके तो कहीं से नहीं लगता है कि इतनी बड़ी घटना के बाद उन्हें किसी भी तरीके का डर, किसी भी तरीके का खौफ या फिर कोई अव्यवस्था नजर आती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक बड़ी चुनौती है राजेश, सबसे अहम बात यह है कि जिस तरीके से ये पूरी घटना हुई है उसमें जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं कोई चूक तो हुई है। अब वो चूक आगे ना हो उसको लेकर के जो है क्या कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हुए वो यहाँ के जो महाकुंभ के अधिकारी थे, खास करके डीजीपी, चूंकि बार बार जो है वैभव कृष्णा से बात कर रहे थे, उनसे समझने की कोशिश कर रहे थे, राजेश द्विवेदी से बात कर रहे थे, आपको क्या लगता है क्या इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं कि कम से कम आगे आप लोगों ने जो चूक पहले कर दी वो आगे ना होने पाए, वो किस तरीके से आप देखते हैं? क्योंकि जब प्रशांत कुमार आए तो हम इसी कोशिश में थे कि आखिर अब उनका वर्जन क्या है, क्या ये पिछले जो हादसा हुआ उसको लेके ज्यादा मुआयना कर रहे हैं या फिर आगे जो 3 तारीख का स्नान है उसको लेके तैयारियां की जा रही है। तो उन्होंने जिस तरीके से बताया कि अब चूंकि अगला स्नान 30 तारीख को है उसको लेके व्यवस्था की जा रही है। आज कई तरह के बदलाव हमें ब्रजेश जी दिखाई दिए। मैं पहले आपको अपने पीछे तस्वीर दिखाता हूँ एक, चूंकि हम लगातार यहाँ पे है, ग्राउंड जीरो पे हैं। आप जब इस तस्वीर को देखेंगे तो देखिए आज थोड़ा यहाँ का जो माहौल है वो आपको थोड़ा सुलझा हुआ, संतुलित और बड़ा आरामदायक दिखाई देगा, क्योंकि भीड़ कल मौनी अमावस्या पे इतनी थी कि ना तो पैर रखने की जगह थी ना चलने की जगह थी। एक के पीछे एक ऐसे कतारें लगी हुई थी जैसे किसी मंदिर में श्रद्धालुओं की दर्शन करने के लिए कतार लगती है। अब लेकिन थोड़ा हालात जो है वो सामान्य हो रहे हैं, भीड़ बहुत ज्यादा उतनी नहीं है जितनी कल मौनी अमावस्या के मौके पे हमने देखी। और इसकी एक बड़ी वजह यह है, लोग उतने ही आ रहे हैं, संख्या कम नहीं हुई, लेकिन अब उनको व्यवस्थित किया गया है। वो ये कि कुछ रास्तों को वन वे किया गया है, मतलब ये कि अगर पहले उस तरफ से भी लोग आ रहे हैं, इधर से भी लोग जा रहे हैं तो आपस में टकराव हो रहा था, भीड़ ज्यादा हो रही थी। अब कुछ रास्तों को वन वे कर दिया कि आप इधर से सिर्फ जा सकते हैं, उधर से सिर्फ आ सकते हैं। इसका फायदा यह है कि एक सड़क पे अब उतनी भीड़ नहीं दिखाई दे रही जितनी कल या उससे पहले दिखाई दे रही थी। एक बड़ा बदलाव यह है। दूसरा ये कि कुछ रास्तों को रोका गया है, कुछ मतलब वहां पे ये किया गया कि यहां से नहीं आप जाएंगे, भले ही आपको थोड़ा घूम के जाना पड़े, आप उधर से जाएंगे। तो कई कदम उठाए गए हैं और उसका असर अब दिखाई भी दे रहा है। हम घाट पे गए, हमने लोगों से बात की, व्यवस्थाओं को लेकर किसी में कोई नाराजगी दिखाई नहीं दी। लोगों ने कहा व्यवस्थाएं अच्छी हैं, योगी ने जो किया वो ठीक है। हादसे को लेकर जब हमने बात की कि क्या उस हादसे के बाद आपको डर है कि ऐसा कुछ हो जाए, तो लोगों ने कहा चलिए राजेश, ये तो आपने चूंकि संगम घाट पे भी लोगों से बात किया, यहाँ पर भी आप लोग बात कर रहे हैं, अखाड़े के साधु संत क्या कुछ कह रहे हैं और संतों की क्या प्रतिक्रिया है इस हादसे के बाद, वो किसे जिम्मेदार मानते हैं? एक तरफ प्रशासन की जांच चल रही है और अगर अखाड़ों की चार्जशीट क्या कहती है, इसको भी जरा समझने की कोशिश करते हैं। मोहसिन ने अखाड़ों में साधु संत और सन्यासियों से बात की है, उसे भी देखते हैं जरा। बुधवार को संगम तट पर अफवाह फैली और भगदड़ मच गई जिसमें 3 लोगों की जान चली गई। हालांकि 10 मिनट के भीतर ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मैनेजमेंट से तमाम चीजों को रिकवर कर लिया गया और तमाम हालात सामान्य हो गए। और कुल मिलाकर जो तस्वीर थी संगम तट की 10 मिनट के बाद, उसे देखकर कह सकते थे कि जो बद इंतजामी 10 मिनट से पहले हुई थी उस पर आस्था पूरी तरह से भारी पड़ी और कुछ लोगों ने सियासत करनी शुरू कर दी। आखिरकार सवाल यही उठता है कि इस पर सियासत होना क्या जरूरी है? समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि यहाँ पर बद इंतजामी बहुत ज्यादा थी, वीआईपी कल्चर को
यहाँ पर हावी होने दिया। राहुल गांधी ने भी इसी तरह का तंज कसा। लेकिन असल में जो यहाँ पर अखाड़ों में श्री और तमाम साधु संत हैं, उनका क्या सोचना है, उनका नजरिया है, उनसे सीधा पर बात करते मेरे साथ निर्मोही अखाड़े की श्री महंत राजेंद्र प्रसाद जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है। राजेंद्र प्रसाद जी महाराज हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्री महंत जी, सवाल यही है, पावन मौनी अमावस्या पे सभी सनातनी को जय श्री राम, माँ गंगा कृपा बनाए रखे। और जो है मेला है, मेला में अव्यवस्था भी होती है और नया पुराना भी होता है। इसमें कहीं कोई किसी को राजनीति करने का रहता नहीं। प्रशासन या यहाँ के मुख्यमंत्री जी और भी सबका काम अच्छा है और भव्य और दिव्य मेला का स्वरूप वही है। इसलिए जो है सनातन धर्म का मेला है, पर्व का मेला है, आस्था का मेला है और जो है भव्यता और दिव्यता जो है देखने को मिल ही रही है। आयोजन हो ही रहे और सब चल रहे हैं। अपन जो है कहने मतलब कि गंगा माई सबको बुद्धि दे और जो है सनातन मेला में शांति बनाए रखें और जो है सरकार या प्रशासन का साथ दे और भव्य और दिव्य मेला को जो है आगे बढ़ावे। श्री महंत जी, सवाल ये है कि समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, उन्होंने कहा कि बद इंतजामिया बहुत थी, पहले से कमियां निकाल रहे थे। राहुल गांधी कहते हैं कि वीआईपी प्रोटोकॉल को यहाँ पर लागू होने दिया गया। तो क्या मतलब इस तरह के जो घटनाएं हुई उसके बाद जिस तरह से लगातार जो योगी आदित्यनाथ की सरकार ने जो मैनेजमेंट किया है, क्या इन चीज़ों पर सियासत जरूरी है? अब इसमें तो मैं बताया ना कि जो है सनातन ही एक ऐसा है जो इसमें सब लोग जहाँ जो चाहे अनलिमिटेड बोलना चालू कर देते हैं। तो ये सब क्या है कि जो है उसके लिए कानून होना ही चाहिए। जो सनातन और धर्म की बात करेगा गलत, उस पर तुरंत कार्रवाई हो। दूसरा ये कि मैं बताया ना कि ये सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है, आदि अनादि परंपराओं से जुड़ा हुआ है और व्यवस्थाएं भी अलौकिक और अद्वितीय हैं। जैसे कि मेला में कहीं भी कोई भी तरह की कमी नहीं है। रह गया ये कि भीड़ जो है लिमिट से ज़्यादा बढ़ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो यानी जो पहले का मेला था और अभी का मेला है, चाहे व्यवस्था के संबंध में हो या और कोई भी व्यवस्था बात की हो, तो इसलिए संख्या बढ़ने पे बहुत सी व्यवस्थाएं जो है आगे पीछे हुई हैं। लेकिन इसमें राजनीति करने का किसी को अधिकार नहीं और अपने मर्यादा में रह के और जो है बात करना चाहिए। और भव्य दिव्य मेला का स्वरूप जो है सभी साधु संतों ने भव्यता और दिव्यता के साथ स्नान किया। आपने देखा कहीं कोई बात आने पे भी जो है अपने क्रम से साधु संत लोग स्नान किए और धर्म की जय जयकार हुआ है। साधु संतों ने भी एक बड़ा दिल दिखाया जिसकी सब तारीफ कर रहे हैं कि उन्होंने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए जो अमृत स्नान था उसका भी समय अपना आगे बढ़ाया और उस अमृत स्नान को एक जो है अनुष्ठान के रूप में किया है। अब मैं बता रहा हूँ ना कि जो है जनमानस के सामने व्यवस्थाएं फैल होना ही है, समझ गए। भीड़ जो है ना, भीड़ जो है सब नियम कानून को एक तरफ रख देती है। यानी तो इसी का नाम है सनातन, इसी का नाम है मेला, अथाह समुद्र जैसा मामला है। तो ये तो जो है ये सनातन की देन है। तो यहाँ व्यवस्था करने वाला क्या करेगा, तो स्वयं भगवान करते हैं, तीर्थराज प्रयाग। और जो है मेला में मैं बताया ना कि सब व्यवस्था सही नहीं हो सकती, आगे पीछे भी हो सकती है। और जो है एक बात का डबल बात बढ़ाने वाले बहुत है, राजनीति करने वाले बहुत है। पर ये 2014 से पूरा सनातन और मेला ये बिल्कुल चार चांद लगा रहा है और इतिहास बना रहा है। और साधु संत और सनातनी भी बहुत खुश हैं, भारत ही नहीं पूरी दुनिया में। इसके लिए जो है सनातन धर्म सब, जैसे कि आदरणीय प्रधानमंत्री बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, तो उसी तरह जो है सब हम लोग बोलते हैं कि भारत माता की जय, विश्व का कल्याण हो। क्या विश्व की जब कल्याण की बात करते हैं फिर किसी को कोई कहने की रहती नहीं, सब मर्यादा में रहे। और जो भव्य और दिव्य मेला का दूसरा स्नान हुआ, तीसरा स्नान 3 तारीख को होगा। उसमें सबसे पत्रकारों से भी शासन प्रशासन और देशवासी जितने धर्म से जुड़े हुए कि भव्यता की दिव्यता के साथ लोग आवें और मर्यादा और नियमों का भी पालन करें, अव्यवस्था भी ना फैलाएं और गंगा जी में डुबकी लगावे, साधु संतों का दर्शन करें। मैं राजेंद्र दास, निर्मोही अखाड़ा, प्रयागराज, महाराज हठयोगी। हाँ, बिल्कुल महाराज हठयोगी जी हैं। श्री महंत जी ने जैसा जिक्र किया है कि इन चीज़ों पर सियासत होना ज़रूरी नहीं है, यही सवाल हम कर रहे हैं कि इन पर सियासत क्यों। हमने तो ये देखा कि जो इंतज़ाम भी अगर बिगड़े तो उस पर आस्था बहुत भारी पड़ी।
जहां पर यह हादसा हुआ 10 मिनट के भीतर यह आस्था का सैलाब लगातार उमड़ता रहा। तो आपको क्या लगता है, क्या इन चीज़ों पर सियासत होनी चाहिए? देखिए, जो अभी श्रीमान जी ने कहा और आप भी पूछ रहे हैं, विपक्ष का काम अच्छी चीज को भी बुरा दिखाना, ये विपक्ष की आदत पड़ गई है। कोई अच्छा काम करता है उसमें भी कमियां निकालना और खामियां निकालना। अभी नहीं, आप शुरू से देखते आ रहे हैं कि नहीं रहे। रही जो कल की घटना है, योग और सहयोग की बात है, कहाँ कहाँ इतनी अगर भीड़ आवश्यकता से अधिक आ जाएगी, करेगी, भीड़ मानेगी नहीं, लाठी चला नहीं सकते हो, डंडा मार नहीं सकते हो, धकेल सकते नहीं हो, अगर ये करते हो तो कह रहे श्रद्धालुओं के ऊपर अत्याचार किया। अब जब भीड़ ही अपने आप को अनकंट्रोल करके और पता है कि हम इतने दबाव में बढ़ेंगे, तो किसी ने गोली तो चलाई नहीं, किसी ने डंडा तो चलाया नहीं। अब आप खड़े खड़े दम घुट के मर जाओगे। अब हम देख रहे हैं कि जब यहाँ इतने लोग रहे तो हमें खुद पीछे हो जाना चाहिए। अब इसमें हम सरकार की और मेला प्रशासन की दे, मुख्यमंत्री को कहें, प्रधानमंत्री को कहें, तो ये तो एक छोटी मानसिकता है। ऐसे मानसिकता वाले लोगों को ये होना चाहिए। ये जरूर है कि दुख है इस बात का कि इन लोगों का ये हुआ, लेकिन उसमें राजनीति ढूंढना ये बहुत ही एक घटिया किस्म का व्यवहार है विपक्ष का। मैं समझता हूँ कि ये नहीं होना चाहिए। और फिर अपनी कथनी और करनी देखे। अपने समय में जब हुआ 2013 में भी हुआ था, 36 लोगों की मौत, कितनी लोगों की मौत हो गई थी। आप तो स्टेशन की बात है, चलो यहाँ तो ज्यादा भीड़ गई। कांग्रेस के कार्यकाल में भी हुआ था, जब नेहरू जी और राष्ट्रपति आए तो 1000 लोगों की मौत हो गई। नहीं हुआ था। अपना इनको नहीं दिखता है, दूसरे का थोड़ा सा हो जाएगा तो दिखने लग जाएगा। तो ये तो सनातन विरोधी है, धर्म विरोधी है, सनातन को खत्म करने वाले हैं, सनातन को मानने वाले नहीं है। ऐसे लोगों को, जो श्रद्धालु मरे हैं ना, उनकी बात छोड़ी, ऐसे लोगों को समाज में एकदम चौराहे पे खड़े होकर इनके सिर के ऊपर जूते बरसाने चाहिए, जो इस तरह धर्म और संस्कृति और सनातन का विरोध करते हैं। क्योंकि ये भारतवर्ष सनातनियों का देश है। भारतवर्ष ने हर लोगों को, बाहर से आए हुए को अपनाया है, लेकिन अब वो समय नहीं है। अब तो समय योगी जैसा है, जैसा करे उसके साथ वैसा न्याय करो। इसलिए मैं योगी की तारीफ करता हूँ। बहुत अच्छी मेले में बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत अच्छा है, रिकॉर्ड तोड़ जनता आई है। और मैं पुनः भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसा मुख्यमंत्री हर प्रदेश में हो, ताकि वो इस तरह के आयोजन दिव्य और भव्य कराता रहे। अखिलेश और राहुल जो कहते फिर रहे, कल से लगातार कह रहे हैं कि जो बद इंतजामी इनकी अपनी बद इंतजामी है। इनकी अपनी पार्टियां संभाल नहीं पा रही है, अपने एमएलए संभाल नहीं पा रहे, अपने सांसद संभाल नहीं पा रहे, अपना घर इनसे फूटा पड़ा जा रहा है। तो अपना घर देखे ना, दूसरे की क्या देख रहे हैं। हम ऐसा थोड़ा बहुत चलता रहता होता रहता है। हम अपने सनातन में कट्टर हैं, भारतीय संस्कृति में कट्टर हैं। हमें छोटी मोटी घटनाएं कोई नहीं दिखा सकती है। और इस तरह हाथी निकलता रहता है, कुत्ते भौंकते रहते हैं। श्रीमान जी, एक सवाल मेरा बीच में रह गया था, उसका मैं समझ सकता हूँ कि आपसे बेहतर जवाब नहीं दे सकते हैं कोई। वीआईपी प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं अखिलेश यादव भी, राहुल गांधी तो हालांकि नहीं आए, उनकी तो चर्चाएं हैं कि वो भी महाकुंभ में आएंगे। अखिलेश यादव तो खुद प्रोटोकॉल में गंगा में स्नान करके चले गए। अभी मैं बताया ना कि इसमें जो है राजनीति कर रहे हैं लोग, और जो है मर्यादा में रह के चलना चाहिए। पहले अपने आप को देखने की ज़रूरत है, फिर किसी के ऊपर टीका टिप्पणी करने की ज़रूरत। तो इसीलिए विशेष न बोलते हुए भगवान सबको बुद्धि दे, शक्ति दे, और जो है और आगे बढ़ें, खूब तरक्की करें क्या। और जो है सनातन धर्म जो है धरती से लेके आसमान तक, तो पूरी दुनिया में पहले भी जो है डंका बज रहा था, आज भी। इसीलिए जो है सबका कल्याण हो और सब अपने अपने मर्यादा में रहे। और जो है कोई तकलीफ हो तो तीर्थराज प्रयाग में अपने मनोकामना लेके आवे और डुबकी लगावे, और जय श्री राम कहें कि सब इच्छा पूरी होगी। महाराज जी, मेरा आपसे ये सवाल है, वही सवाल चल रहा है कि जिस तरह से घटना हुई है, उस घटना के बाद में क्या इस तरह की सियासत होना जरूरी है, जिस तरह से सियासी बयानबाजी लगातार विपक्ष की ओर से हो रही है? देखिए, सबसे पहले प्रयागराज महाराज की जय हो। जो चीज़ आप राजनीति से कह रहे हैं, राजनीति पार्लियामेंट में होती है, विधानसभा में होती है, आस्था के मेले पे नहीं होती है। सबसे पहले मेरा तो जवाब ये है, आस्था के मेले पर कोई टीका टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। क्या समाजवादी या कांग्रेस के एमपी एमएलए इसमें स्नान करने नहीं आए होंगे? उन्होंने सुविधाएं नहीं ली होंगी? सबसे पहले जब हम उंगली उठाते हैं किसी पर, तो 3 उंगली हमारी तरफ मुड़ती हैं। इस बात का हर